हया, ईमान। आई अब्बा। भाई वो मैं जा रहा हूँ बाजार सौदा सल्फ लेने, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो। ये अब्बा मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वापसी पर लेते आइएगा। रहने दो लड़की, तुम्हारी तो आए दिन फरमाइशें खत्म नहीं होती। तुम्हारे अब्बा के हाथ कोई पोशीदा खजाना नहीं लगा कि आए दिन तुम्हारी ये महंगी ख्वाहिशें पूरी करें। क्या है अम्मा, 2 परांदे और एक क्लिप ही तो मंगवाया है। ठीक है अब्बा, आप ना लाइएगा। ओहो, खामखा नाराज कर दिया हमारी आया को। कौन सी ऐसी महंगी फरमाइश कर दी थी इसने? मौलवी जी, पहले ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, ऊपर से ज्यादातर बच्चे मुफ्त से पारा पढ़ने के लिए आ जाते हैं। लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हमारी भी कोई ज़रूरत है। अगर हम मुरव्वत में चुप रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि... बस कर रशीदा, बस कर। दीन को तिजारत न बना। रिज़्क देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, वो रिज़्क देता है, सबको देता है। अच्छा भाई, वो ईमान को तो बुलाओ, अगर उसे कोई चीज चाहिए हो तो बता दे। ईमान बेटा। जी अब्बा। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये किताबें लाइब्रेरी लौटा दीजिएगा, मैंने पढ़ ली हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो पिछली बार जो तुमने फहरिस्त दी थी ना किताबों की, मेरा ख्याल है वो किताबें भी वापस आ गई होंगी लाइब्रेरी में, वो भी मैं लेता आऊँगा। जी अब्बा। अच्छा बेटा, अल्लाह ने के बार। अल्लाह हाफिज़ अब्बा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आइएगा अब्बा। अच्छा अच्छा बेटा। Who's this? This is your best buddy Kami, the last Mughal in Houston, bro. बको। क्या बकना है सुबह सुबह? How insulting यार। अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त ना होते ना, और कुछ खवातीन से रिलेटेड राज वो भी मेरे तुम्हारे सीने में दफन ना होते, तो आज ही अपनी दोस्ती से आग कर देता। ठीक है कर दो जाओ। और जाने से पहले जो पैसे तुमने कर्ज के लिए ना मुझसे मुख्तलिफ बहानों से, वो वापस करते जाना। बाय। अरे तुम तो सीरियस ही हो गए यार, मैं तो मजाक कर रहा था, छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाते हो। अगर सुबह सुबह तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त और कितने अच्छे मजाक कर लेते हो तो बता दिया। ठीक है, अब फोन बंद करो। बाय। इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हमेशा की तरह सेमेस्टर की फीस जमा कराने का आज आखिरी दिन है। एग्जाम्स देने हैं या नहीं? अरे भाई, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए ज्वाइन नहीं की, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, तुम जैसे मिडिल क्लास मेंटालिटी लोगों का मसला है। प्लीज डील विद इट। बाय। हेलो मैडी, फोन काट दिया। सुबह सुबह उठा दिया यार इस पागल ने। कामी के बच्चे मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुम। Hey Maddie, this is Rebecca. तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आए और तुमने कामी को क्यों डांटा? चलो यकना शुद्ध दोष। What? नहीं कुछ नहीं मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा था कि 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है? ओके, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वैसे भी नींद तो तुम लोगों ने बर्बाद करी थी मेरी। अकबर ऊंची आवाज से पढ़ो। अभी तो उसको ये कही, अब ध्यान से। ध्यान से। हेलो, पहुंच गए हैं। मौलवी साहब को मेरा सलाम कहना। साहब से मैंने 2 घंटे की छुट्टी ली है, तो आपसी पर देर हो जाए तो रिक्शा लेके घर वापस चली जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हमारे साथ चलें। मौलवी साहब को रशीदा बहन को अगर पता चल गया आप दरवाजे से वापस चले गए तो वो बहुत नाराज होंगे। नहीं, इस वक्त बहुत मुश्किल है, वापसी पर कोशिश करूंगा।
वैसे भी मैंने बेगम साहबा के काम जाना, मौलवी साहब इस वक्त मदरसे में होंगे, शाम के बाद ही वापस लौटेंगे, तो मैं उस वक्त कोशिश करूँगा। वैसे मेरा सबको सलाम कहना। हाँ? अच्छा बाबा, लेकिन आप जल्दी ना आइएगा, मुझे ईमान और हया से बहुत सारी बातें करनी है। लो सुन लो। अच्छा बाबा, मैं आराम से आ जाऊँगा, तुम आराम से बैठ के बातें कर लेना, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है। चलो जाओ, बैठते। चलो आ जाओ, ठीक है। ऊंची आवाज में। यहाँ शुरू से करो। इसको याद हुआ? करवा। शाबाश। इधर। अरे चलो बच्चों, छुट्टी हुई। अरे खाला, निगत आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं? अरे हया, ना सलाम ना दुआ, कोई बड़ों का लिहाज भी है कि नहीं? ना ना रशीदा बहन, इसको ना डांटा करो, ये तो मेरी सबसे लाडली और प्यारी बेटी है। आप लोगों ने ही बिगाड़ा है इसे। चलो हया, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इन बड़ों को बड़ों वाली बातें करने दो। हाँ हाँ भाई, ले जाओ इसे, ये तो आने के लिए बहुत तड़प रही थी। बहन, पूरे 15 साल होने को आए, ये मोहल्ला छोड़ा है, मगर इसका दिल तो यहीं अटका रहता है। और सुनाए निगत आपी, क्या हाल है आपके नईम भाई के? सुना है रेलवे में सुपरिटेंडेंट की नौकरी मिल गई है। भाई होंगे आपके, मेरे तो इकलौते मंगेतर हैं। हाँ, और नौकरी वाली बात भी सही है। चुप करो हया, तुम क्या निगत को तंग करती रहती हो नईम भाई का नाम लेके? आप तो रहने दे ईमान आपी, ये निगत आपी और मेरी आपस की बात है ना निगत आपी? जी बिल्कुल उस्तानी जी। सच कहती हूँ बहन, इज्जत तो बड़ी है मौलवी जी की, और सब एहतराम भी बहुत करते हैं, मगर सिर्फ एहतराम से घर की गाड़ी तो नहीं चलती ना। और 2 जवान बेटियों का साथ है, रोज़ बरोज़ अमर बेल की तरह कद निकालती जा रही हैं, और आमदनी है कि तुम तो हमारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। पिछले महीने भी बड़ी खींच तान कर कमेटी निकाली थी। हाँ बहन, मैं समझती हूँ। अच्छा, एक मशवरा है मेरा, अगर पसंद आ जाए तो मौलवी साहब से ज़रूर जिक्र करना, 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ बोलो। वो निगत के अब्बा के बड़े साहब नहीं है, कमिश्नर साहब, उनका जो छोटा पोता है ना सनी, उसको आजकल दूसरे बच्चों की देखा देखी सिपारा पढ़ने का शौक़ चढ़ा हुआ है। अगर तुम मौलवी साहब को राज़ी कर लो कि कमिश्नर साहब के घर जाकर सबक दे आएँ, तो हर माह अच्छे पैसे बन जाएंगे। बात तो मैं कर लूँगी, लेकिन तुम मौलवी जी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, वो शायद घर पे जाके सिपारा पढ़ाने के लिए राज़ी ना हो। छोड़ो इसको, और सुनाओ खाला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, इसकी शरारतें कम हुई हैं कि नहीं? ये नहीं कम हो सकती। इसीलिए तो निगत के अब्बा ने भी अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं की। तुम कहो तो मैं बात छेड़ूं? हाँ, तुम शाकिर भाई से कहना कि बात करके देख लें। मैं तो खुद मौलवी जी से कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये आबाओ अजदाद का ये खस्ता हाल पुराना मकान बेच के हमें किसी छोटे घर में मुंतकिल कर दें। अब तो सच्ची बात है कि इस घर की मुरम्मत और कलई की भी सकत नहीं है, लेकिन वो तो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है। कहते हैं दोनों बेटियों को इसी घर से रुखसत करूँगा। अब ज़्यादा कुछ कहूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं और हफ्ता भर के लिए मिजाज ख़राब हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, निगत की मंगनी कर रही हो या निकाह? उसके ससुराल वाले तो निकाह पर जोर दे रहे हैं, मगर निगत डरती है कि निकाह के साल 6 माह बाद रुखसती की रट ना लगा दें। अच्छा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। तो रुखसती कमिश्नर साहब की पुरानी हवेली से ही करोगी ना? हाँ भाई, कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, अपनी पुरानी हवेली का क्वार्टर दे रखा है और हवेली का सारा इंतज़ाम निगत के अब्बा के हवाले है। बहुत एतबार करते हैं शाकिर पर, और आजकल तो सुना है कि कोई सियासी पार्टी बना रखी है और उसका दफ्तर भी इसी हवेली में बनाएंगे, और आपके भाई सारा दिन हवेली की मुरम्मत और सफाई की निगरानी में जुटे रहते हैं। अच्छा, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। अरे वो कमिश्नर साहब का बेटा था ना जो निगत के साथ हर वक्त तुम्हारे घर खेलता रहता था, वो वलायत से पलटा कि नहीं? अरे बहन, वलायत जाके कौन दोबारा पलटता है। वैसे निगत बहुत याद करती है उसे, अपनी बहनों से भी ज़्यादा उसे चाहता था, और शाकिर का तो इतना लाडला कि स्कूल से आने के बाद ना उसका अपने घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था। वैसे मुझे भी बड़ा याद आता है, बहुत अच्छा बच्चा है। वो देखो कितनी खूबसूरती है ना इस यूनिवर्सिटी।
भी तो काम आया करो यार। You're so weird. अच्छा चलो वो दूसरी। हमेशा देखते रहते हैं। आ गए नवाब साहब। ये कोई वक्त है यूनिवर्सिटी आने का? क्यों? कितनी उम्मीदें रखी हुई हैं तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे, और तुम्हारी बूढ़ी माँ ने इतने ख्वाब देखे हुए हैं। खुदा का वास्ता है यार, ये इमोशनल पाकिस्तानी फिल्में देखना बंद कर दो। और ये बात कौन कह रहा है जो खुद 3 सेमेस्टर में एक ही जगह पे रुका हुआ है? अरे भाई, अपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाप का ही ध्यान रख लो, वो तुम्हें पैसे सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं भेजते यहाँ पे। बकवास नहीं करो कामी, सबसे ज्यादा तुम उड़ाते हो मेरी का पैसा। कहते हैं जिंदगी एक दफा मिलती है, यू ओनली लिव वंस, तो इसलिए इसको खुल के जियो। पता नहीं कल हो ना हो। चल ये डायलॉग भी है। हाँ, मैं मूवीज देखता हूँ। सही है भाई। नहीं भाई नहीं।